हाँ, मैं साइंस एंड टेक में बिजली बनाने में लगी हुई, अलग अलग तरीके से बिजली बनाने में लगी हुई सर के साथ में। फिर इसकी खुशी मेरे आने की। मेरा 13 घंटे का स्टडी चैलेंज कंप्लीट हो जाए, देख सकते हैं। और टाइमिंग की बात करूँ तो 3 बजने वाला। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पिता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पिता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी की मौसम की बात करूँ तो मेरे छत से ना इतना सुंदर लगता है ना प्रकृति का नज़ारा। पहले तो और भी खूबसूरत लगता था, बट एनीवे ये जो घर वर बन गया है ना, बिल्डिंग, जिसके कारण अब उतना ज़्यादा हरियाली देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कोई नहीं, चलिए अब एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। मेरा क्रम क्या होता है मैं बता दूँ। सबसे पहले तो जंपिंग करूँगी ताकि शरीर थोड़ा हिट हो जाए, और मतलब 200 बार लगातार जंपिंग करूँगी कंटिन्यू। उसके बाद रेस्ट के नाम पे फिर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मतलब पूरा बॉडी का एक्सरसाइज करती हूँ। जब एक्सरसाइज क्या होता है फिर से मैं जंपिंग करती हूँ, रस्सी जंपिंग 200 बार, फिर एक्सरसाइज करती हूँ। इस तरीके से मैं 500 बार रस्सी जंपिंग करती हूँ। उसके बाद हमारा रियल एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है मेरा मेडिटेशन। लास्ट में मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि दिमाग ना फिर मेरे को माइंड में शांति चाहिए होता है। तो सारा एक्सरसाइज वगैरह समाप्त करके मेडिटेशन करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं कीजिएगा तो चलेगा, बट मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है। 5 मिनट ही निकाल के सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा आपके दिमाग को ना बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो यहाँ मेरा मेडिटेशन किया हुआ हो चुका है, और अभी टाइम हो चुके हैं, मतलब अभी 7 बज चुके हैं। सूर्य देवता का आगमन हो चुका है। वैसे आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी। जब मैं आप लोगों को सूर्य दिखाती थी ना तो उस पेड़ से निकलते हुए नज़र आते थे, बट आज कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। कोई नहीं चलिए अब चलते हैं नीचे बिना समय गवाए हुए। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आई तो देखिए सारा खाना मम्मी बना के रखती हैं बर्तन वगैरह भी सारा साफ करती हैं। रात में बर्तन तो कुछ ज़्यादा ही गंदा था इतना ठंडा में सब धो के रख दिए। चावल बना दिए, वैसे सब्जी दाल चटनी सब था, चावल बनाना था। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी बनाने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा भजन। घर में सकारात्मकता रहना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसमें सिर्फ गाने का मिलेगा, गाना भजन सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। ये अर्चना का आईडी है, इसमें 4 आईडी खुला हुआ है। मेरा यहाँ रोटी बन के तैयार है ये रहा। और इधर साथ में निकाल ली हूँ मैं दाल किस लिए, पीने के लिए क्योंकि मेरे को आज दाल पीने का मन कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेस खाना वाना खा के अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, और टाइमिंग की बात करूँ तो 9 बजने वाले हैं। हाँ, और स्टडी की बात करूँ 000, और अभी से स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए 75 डेज का हार्ड स्टडी चैलेंज कंटिन्यू कर। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है, और टाइमिंग की बात करूँ तो 3:06 हो चुके हैं। और स्टडी की बात करूँ तो 4 घंटे 31 मिनट। और यहाँ पे मेरा 2 लेक्चर, हाफ लेक्चर साइंस एंड टेक का, एंड एक लेक्चर साइंस एंड टेक का, मतलब कि 3 घंटे का क्लास साइंस एंड टेक से कंप्लीट होता है, और साथ में उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। और आज मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट की हूँ, वो है इंडियन सोसाइटी। जो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इंडियन सोसाइटी का। आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मेरे को खुद डिफ़िकल्ट होता है देखने में, तो आप लोगों को क्या ही दिख रहा होगा। और बताऊँ, कल से ना मैं साइंस एंड टेक में बिजली बनाने में लगी हुई, अलग अलग तरीके से बिजली बनाने में लगी हुई सर के साथ में ऑनलाइन ही बिजली बना रही हूँ, कभी कुछ और तरीके से, कभी कुछ और तरीके से, 4-5 तरीके से तो अभी तक बना चुकी हूँ। अब ख़त्म हो चुका है, आज ख़त्म हो चुका है तो चलिए 5-10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ मैं स्टडी
कंटिन्यू। तो यहाँ मेरा 5.5 घंटे का स्टडी कंप्लीट होता है और टाइमिंग की बात करूँ तो 4 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं। और एक्चुअली अभी मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करने के मूड में नहीं थी, बट मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, देख सकते हैं। चार्ज ख़त्म हो गया देखिए, चार्ज ख़त्म हो गया। तो सोची चलो अब नीचे ही पढ़ने को चलते हैं, क्योंकि शाम होने को चला है और यहाँ पे काफ़ी ठंडी भी लग रही है। तो सोचे चलो नीचे ही चलते हैं। बट इससे पहले मैं क्या पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो वो मैं बता दूँ कि आज का फर्स्ट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में समाज की विशेषता। तो समाज से वैसे मैं मतलब आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समाज का डिफिनेशन बताऊंगी। शायद मैं ये 6 या 7th क्लास का पॉलिटी एनसीईआरटी में पढ़ी, मैं उसका विश्लेषण बतलाऊंगी। कि एक बोला जाता है ना कि एकदम बिल्कुल बच्चों वाला, बच्चे के तौर पे यदि समझना है ना, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी विशेष, ये शायद 6 क्लास का ही बुक में है या 7 में होगा पता नहीं, किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, उसे समाज कहा जाता है। ये हो गया हमारा बच्चों वाला डिफिनेशन, जो मैं बहुत पहले पढ़ी थी। वो आज मैं पढ़ी तो अचानक से याद आ गई, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में याद था मेरे को। और अभी जो फ़िलहाल करंट में पढ़ रही हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, तो वो होता है कि जब किसी क्षेत्र में किसी समूह, समिति, संगठन इत्यादि के रूप में जब हम किसी कार्य को करते हैं संगठित होकर, तो उसे समाज कहा जाता है। समाज की उत्पत्ति, मेरे को ऐसा लगता है कि समाज की उत्पत्ति कहीं ना कहीं आवश्यकताओं से हुई, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम किसी से कनेक्ट नहीं होते, तो समाज बनना मेरे को नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। यदि बहुत सारे भीड़ है तो वो तो समाज कहलाएंगे नहीं, वो बस भीड़ ही कहलाएंगे। समाज वो होता है कि किसी उद्देश्य से जब एक जगह संगठित होते हैं तो वो समाज कहलाता है। एनीवे चलते हैं अब नीचे। आजकल कुछ मैं एनीवे ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। बहुत यहाँ पढ़ ली, अब नीचे पढ़ाई करती हूँ। ये रहा मेरा टैब का हालत, शायद मैं लैपटॉप उस टाइम बोल दी थी। देख रहे हैं। खुल जा भाई, इसको खुलने में तो 1 मिनट पक्का लगेगा। चार्जिंग खत्म हो गया। मेरा ना यही परेशानी, इस चीज़ को लेकर मैं अक्सर घर में डांट सुनती हूँ अपने एसबी महोदय से। मेरा ना आदत नहीं है, जैसे मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो, मैं यूज़ करती हूँ ना जल्दी चार्ज में लगाती नहीं। मेरे को ध्यान नहीं रहता कि चार्ज में भी लगाना है, और हमेशा चार्ज करने का काम मेरे एसबी महोदय करते हैं और डांट सुनने का काम मैं करती हूँ। इसी उपलक्ष्य में ये खुल भी गया। 4 हो चुके हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। देख रहे हो इसकी खुशी मेरे आने की। क्या हो अब, बुटकी बुटकी बुटकी। हम्म। क्या हुआ? हाँ। शो में अभी आ चुकी हूँ थोड़ा सा बाहर इसलिए क्योंकि स्टडी करते टाइम था, मतलब माइंड रिलैक्स की आवश्यकता थी, तो सोची चलो थोड़ा सा टहल लेती हूँ। अर्चना पता नहीं किधर गए हैं, मैं अर्चना को देखने आई बट अर्चना पता नहीं किधर गए। चलिए हो गया। उधर देखिए हमारे चंदा मामा, आओ ना। अब चलते हैं फिर से रूम में, अपने दुनिया में। सो यहाँ पे मेरा इंडियन सोसाइटी का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और अब मेरा टाइमिंग है इंडियन सोसाइटी क्लास 12th का भाग 1 पार्ट 1 पढ़ना, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट करना। अभी तो फ़िलहाल यही टारगेट लेके चली हूँ कि क्लास 12th का जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, वो फर्स्ट चैप्टर कवर अप कर लूँ। तो यही है, मैं ज़्यादा बुक्स खरीदती नहीं हूँ, बहुत कम खरीदती हूँ, ऑनलाइन ही जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ये पढ़ने के बाद देखेंगे क्या है इसकी मनोस्थिति, मेरा मनोदशा क्या रहता है। तो चलिए अब बुक्स पढ़ते हैं, है ना। ये रहा हमारा बुक। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट चैप्टर की कंक्लूजन की बात करूँ, क्लास 12th एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी चैप्टर फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस परिचय था। एक
परिभाषा था समाजशास्त्र क्या है इसका। और साथ में जितने भी चैप्टर हैं, इसमें 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर ही हैं, हाँ 7 चैप्टर हैं। तो उन सभी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 में जैसे जनसांख्यिकी पढ़ना है, चैप्टर 3 में जनजाति वगैरह पढ़ना है। तो इस टैप में चैप्टर के बारे में बताया हुआ था, थोड़ा थोड़ा विशेषता बतलाया हुआ था कि ये टॉपिक पढ़ना है। बस यही इसी में था, ज़्यादा कुछ था नहीं और कंप्लीट हो गया। मेरा टारगेट था कि 7 बजे तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, बट एक्चुअली इसमें कुछ था नहीं तो जल्दी जल्दी निपटा ली। आधा घंटा मेरे पास टाइम बच रहा है तो सोच रही हूँ चलो चैप्टर 2 पढ़ लेती हूँ। चैप्टर 2 की बात करूँ तो ये रहा हमारा अध्याय 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो चलिए इसे अब प्रारंभ करते हैं। मैं अपना पढ़ाई समाप्त करके देखिए अब क्या करने लगे। मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। हमेशा सुन लेती हूँ जब भी मन करता है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आई हूँ तो सबसे पहले मैं आपको अपना बेसिन का नज़ारा दिखाती हूँ, जो कि हर दिन का नज़ारा ऐसा ही कुछ होता है, और इस टाइम में सारा बर्तन धोती हूँ। तो चलिए फटाफट से किचन का काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ वैसे अभी तक मैं आप लोगों को दिखाई नहीं करना कि कितना आवर से मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ है, तो बैठ में दिखाती हूँ। ये रहा मेरा डे का स्टडी 8.5 घंटे का। अब बाकी बचा है अभी 13 घंटा कंप्लीट करने में बहुत टाइम है भाई, रात में जग आता है तो करना ही है। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, उसके बाद पढ़ने को भी तो है ना। यहाँ पे मेरा 13 घंटे का स्टडी चैलेंज कंप्लीट होता है, देख सकते हैं। और टाइमिंग की बात करूँ तो 3 बजने वाला है, बट मैं 2 बजे सो गई थी और अभी नींद खुला अचानक से, और व्लॉग एंड ही नहीं की, तो सोची चलो व्लॉग को एंड कर लेती हूँ। तो आज का टारगेट मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिलहाल मैं स्टडी की बात करूँ तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। और टॉपिक क्या कवर कर रही थी बता देती हूँ थोड़ा सा। वो था भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो मैं दिन में डे में पढ़ी थी उसे कवर कर रही थी। और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में बता दूँ थोड़ा सा कि ये मतलब अभी तक आया नहीं है, अभी इसका कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है, ये इन फ्यूचर के लिए बनाया गया है। इसके कुछ 3 चरण है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकेंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है। तो कुछ इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। तो चलिए आज का स्टडी मेरा कंप्लीट होता है, और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।